नमस्कार बंधुओं। तो राधे राधे बंधुओं, आज हम फिर तैयार हैं इस अध्यात्म यात्रा में एक और विषय लेकर। ये विषय है पितृ दोष के बारे में। सिर्फ पूजा से नहीं जाता पितृ दोष, पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है इसका प्रभाव। हम जानेंगे इसका सही समाधान और किस तरीके से बनता है ये पितृदोष, वह सब जानकारी इस यात्रा में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कि पितृदोष क्या है इसके बारे में समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं तो वह अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाती है। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण ना होकर बल्कि माता पिता या पूर्वज के कर्मों के कारण भी होता है। पितृदोष व्यक्ति की जन्म कुंडली में विद्यमान होता है, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृदोष ऐसा दोष होता है जिसका कारण समझ में कई बार नहीं आ पाता है। जन्म पत्री में शुभ दशा होने पर भी व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमारे दिमाग में आता है कि पितृदोष क्यों लगता है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका अंतिम संस्कार सही विधान से ना किया जाए तो पितृदोष लगता है। माता पिता का अपमान करना, उनकी मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से भी पितृदोष लगता है। इसके अलावा पितरों के दुखी होने के कारण भी पितृदोष लगता है। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष लगने से परिवार में कई तरह की परेशानियां आती हैं। पितृदोष के कारण घर के लोगों के मान सम्मान में गिरावट आती है, धन हानि होती है और संतान में सुख की बाधाएं आती हैं, उन्हें सुख बाधा आती है। अब आता है कि पितृदोष लगने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी बंधु पीपल बरगद जैसे पेड़ को काटना, किसी अपने से बदले की भावना रखना या छल कपट करना, कुंडली में राहु केंद्र में या फिर त्रिकोण में होना, अपने माता पिता का अपमान करना, किसी असहाय व्यक्ति की हत्या करना, जाने अनजाने नाग नागिन की हत्या करना या करवाना, किसी व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार न करना, पिंडदान ठीक से न करना, ये कई कारण होते हैं पितृदोष के। अब हमें ये कहना है कि भाई पितृदोष जो है वो किस प्रकार से फैलता है और किस तरीका से उसका हल हो सकता है। तो पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर ज्योतिषाचार्यों की कुछ बातों को ध्यान रखना है कि पितृदोष का समाधान सिर्फ पूजा नहीं है। पितृदोष का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। अगर इसका सही तरीके से समाधान नहीं किया गया तो पीढ़ियां दरिद्र होती हैं,
गरीब रहती हैं तथा उनके बीच कलह से परेशानियां रहती हैं। पितृदोष का समाधान सिर्फ पूजा नहीं है, पितृदोष का प्रभाव पीढ़ियों दर पीढ़ियों रहता है। अब समझते हैं कि पितृ जो है उनके देवता कौन है। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पितरों के देवता कौन होते हैं। आर्यमा पितरों के राजा माने गए हैं और यमराज न्यायाधीश माने गए हैं। आर्यमा चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक के सभी पितरों के अधिपति होते हैं। कौन सा पितृ किस कुल और किस परिवार से है, इसका लेखा जोखा भी आर्यमा ही रखते हैं। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के 12 पुत्रों में से तीसरे पुत्र आर्यमन हैं, जिन्हें आर्यमा भी कहा जाता है। तो जो तीसरे पुत्र हैं ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के, उन्हें पितरों के देवता माना गया है। अब चीजें आती हैं कि ऐसा दोष फिर कैसे बन जाता है। पितृदोष का समाधान जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को श्राप नहीं देना चाहते, लेकिन अगर किसी घर में उनकी परेशानियों को ना समझाया जाए या समझा जाए, उन्हें रुलाया जाए, तो प्रकृति उसका हिसाब जरूर करती है। ऐसे घर में जो तरक्की है वो रुक जाती है। कुछ लोग पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान नहीं करते तो भी यह चीजें देखने को मिलती है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आप इसे समझ पाएं कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो पितृदोष के लक्षण है। वो क्या है कि परिवार के लोग जितनी मेहनत करते हैं उस प्रकार से उन्नति का ना मिलना, यह कारण। अगर तरक्की होती है तो उसके साथ कर्ज भी बढ़ता है। ऐसी स्थिति में बन जाती है कई बार कि जो कर्ज है वो लिए बिना काम बनता ही नहीं है। साथ ही ऐसे घर के बच्चों के संस्कार ठीक नहीं हो पाते, वो नालायक निकल जाते हैं। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। परिवार में हमेशा कलह रहती है, संतान प्राप्ति में परेशानी होती है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, नौकरी मिलने में कठिनाई होती है, कारोबार में लगातार हानि होती है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, घर में पीपल का पौधा उग जाता है, परिवार में कोई दुर्घटना होती है, जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है, सभी या किसी सदस्य को बुरी आदतों की लत लग जाती है, परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव बना रहता है, घर के बच्चों की शादी में अड़चन आती है, मान प्रतिष्ठा घट जाती है, मृत्यु का डर हमेशा बना रहता है, संतान का शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होना होता है, संतान का पैदा होते ही मृत्यु हो जाना होता है। ये कई कारण हैं जिससे आप देख सकते हैं कि पितृदोष के लक्षण हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जन्म पत्रिका में पितृदोष कैसे देखें, किस तरीके से कुंडली के अंदर आप पितृदोष का पता लगा सकते हैं। जन्म पत्रिका के दूसरे, 8वें और 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु ग्रह होना पितृदोष बनाता है। दूसरे, 8वें और 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु का होना। कुंडली के पंचम भाग में या पंचम भाव में राहु और केतु
शनि या मंगल जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पितृदोष लगता है। लग्नेश यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और लगन में राहु हो तो पितृदोष बनता है। कुंडली के लगन भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान हो तो पितृदोष बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। ये कारण होते हैं जन्म पत्रिका में देखकर कि पितृदोष का पता लगा सके। अब आता है कि पितृदोष को कैसे बचा जाए, अपने पितरों को कैसे खुश किया जाए, प्रसन्न किया जाए। तो इसमें आता है प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से अच्छे श्राद्ध क्रम करें। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दान करें। 13, 14 और अमावस्या पूर्णिमा के दिन दूध, दही या शक्कर का दान करें। घर के वास्तु को ठीक करवाएं। गया में जाकर तर्पण या पिंडदान करें। गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडे पुराण पितृ स्तुति करें। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य इसके आगे 1-2 बातें और बताते हैं। वो कहते हैं पितृ के लिए पूजा की जा सकती है, तर्पण किया जा सकता है, उनके नाम से दान किया जाता है। अगर घर के किसी सदस्य की कुंडली में पितृदोष योग है तो माता पिता के प्रति या फिर घर के पूर्वज के प्रति एकदम श्रद्धा का भाव रखें, उनकी सेवा करें। इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इससे आपकी तरक्की होगी और बरकत हो सकती है। कुछ और उपाय हो सकते हैं जिससे कि आप इससे बच सकते हैं या इसके निवारण का रूप बना सकते हैं। कि पितृदोष में जो बताया गया है कि पितृ पक्ष में पितरों के नाम का भोजन और जल निकालना चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों के लिए भोग लगाना चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल पेड़ पर अमावस्या के दिन जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में उन्हें बहा देना चाहिए। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। राहु काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पितृदोष निवारक कवच धारण करना चाहिए। कौवे, चिड़िया, गाय और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए रोज। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी काफी हद तक पितृदोष में सफलता या उसमें शांति मिलती है। मैं बताना चाहूंगा कि पितृदोष में कुछ रत्न हैं जिससे सहायता मिल सकती है। तो पितृदोष से बचने के लिए माणिक, पुखराज, गोमेद, नीलम और रूबी जैसे रत्न पहने जा सकते हैं। इनके फायदे आपको मिल सकते हैं। जैसे माणिक रत्न,
माणिक रत्न धारण करने से पितृदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक लाभ होता है। पुखराज, इसमें पीला पुखराज बृहस्पति को रतन माना जाता है और इसे पहनने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि बृहस्पति को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। गोमेद रतन, गोमेद रतन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी की अंगूठी में बनावाया जा सकता है। मैं बात करना हूँ रूबी रतन की। रूबी रतन को हिंदुओं में माणिक्य कहते हैं। माणिक्य रतन सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पहनने से पितृदोष की शांति होती है। नीलम रतन, नीलम रतन पहनने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो ये रत्नों की एक चीज है जिससे आप अपने पितृ शांत कर सकते हैं। अगली चीज, पितृदोष को खत्म करने के लिए क्या करें? पितृदोष के लिए हर महीने अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के लिए धूप दीप करना चाहिए और एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम पितृ देवताय भ्यो नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण करना चाहिए, शुभ काम करने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो जटिल होती हैं, लेकिन हम इस अध्याय में अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इन पड़ावों को करते रहेंगे और उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा हल हो सके या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो बंधुओं, हमारी इस यात्रा में आप लोग जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली बात में। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।